जय हिंद मेरे प्रतिभाशाली या नाइस डिलीट के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाइस डिलीट संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, हो रही शिक्षक भर्ती में नाइस डिलीट को लेकर अब बीएड डिग्रीधारियों ने काफ़ी बड़े स्तर के जालसाजी के इंतजामात किए हैं और कहीं ना कहीं बड़ी भ्रांतियाँ हम लोगों के बीच में फैला रहे हैं। तो ऐसे में एक एक चीज़ें मैं आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूँ और कह दूँ शिक्षक साथियों की बीएड एक सम्मान जनित क्या डिग्री होती है जिसके बल पे आप शिक्षा विभाग के प्रत्येक पद को ग्रहण कर सकते हैं। बट इन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं हम शिक्षक साथियों के लिए काफ़ी अनुचित है, अनुपयोगी है। तो चलिए आगे चलते हैं ताकि और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो सके। और जो बीएड धारी हैं उनकी जो साजिशें हैं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, बिल्कुल उनके झांसे में हमें नहीं आना है। हर एक चीज़ के लिए, प्रत्येक योजना के लिए हमें बिल्कुल सजग रूप से तैयार रहना है। तो देखिए शिक्षक साथियों, ये न्यूज़ जो थी आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। तो पहले मैं इसका जो स्पष्टीकरण है बिल्कुल स्वच्छ रूप से आपके सामने बताता हूं ताकि आगे की जो न्यूज़ हो इसे लेकर ही है, उसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह की अस्पष्ट वाली छाप न रहे। तो देखिए शिक्षक साथियों, इसका जो निचोड़ ये था कि न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने इस मामले को सुनने के बाद भर्ती की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं एनआईएस अभ्यर्थियों की ओर से इस याचिका में पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। तो देखिए शिक्षक साथियों, खारिज किया गया तो इससे कोई विशेष प्रभाव हम लोगों के कोष पे नहीं पड़ेगा या फिर हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खारिज हो गया है तो कोई बात नहीं। अब जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो स्पेशली एनसीटी से जवाब तलब करेगा, तो उसके बाद एनसीटी अपना काउंटर फाइल करेगी। जो भी चीज़ें हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के संज्ञान में लाएगी। यानी कि सब मिलाकर जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एनआईएस डिलीट के पक्ष में है, क्योंकि चाहे एमएचआरडी हो, एनसीटी हो, चाहे सभी जिलों के सभी प्रदेश के शिक्षा सचिव हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीटी ने लेटर भी जारी कर दिया गया था और हम सभी को विदित अवगत है कि हमारा कोर्स एमएचआरडी और एनसीटी के अप्रूवल पे बिल्कुल चलाया गया था और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक भावी योजना भी रही है। तो ऐसे में जो भी बीएड धारी हैं वो काफ़ी बड़ी चीज़ों को साझा कर रहे हैं, स्पेशली हम शिक्षक साथियों के अलगाव के लिए, कि इन लोग के अंदर बिल्कुल भ्रम की जो चीज़ें हैं वो बनी रहे। और कह दूँ शिक्षक साथियों की जो हमारे बीएड डिग्री धारक हैं वो कहीं ना कहीं ये जान ले, ये समझ लें कि बिल्कुल अब वह ज़माना चला गया है कि शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल लगाएगा, उसके पास पक्षी आके बझेगा या फिर फंसेगा। तो ये जान जाइए कि एनआईएस डीएलएड बिल्कुल शिकारी और शिकार दोनों की उम्दा क्वालिटी रखते हैं, किसी भी जालसाजी में नहीं आने वाले और कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में मजबूत दावेदारी पेश करते हुए अपनी योग्यता को भी सुनिश्चित करेंगे। तो आगे चलते हैं शिक्षक साथियों। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कहीं ना कहीं हम शिक्षक साथियों के लिए भ्रमित करने की चीज़ें बनाई जा रही हैं, बड़े जालसाजी को अंजाम दिया जा रहा है बीएड साथियों के द्वारा। तो देखिए इस न्यूज़ का भी मैं स्पष्टीकरण आप लोगों को देता हूँ। तो देखिए 18 माह का डीएलएड कोर्स को सम्मिलित करने हेतु शिक्षा सचिव के आदेश को कोर्ट ने गलत ठहराया। केवल एक आदेश पत्र से सेवा नियमावली को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सेवा नियमावली में 18 माह नहीं लिखा है तो उन्हें नहीं लिया जा सकता। एनआईएस के केस से ही बाहर कर दिया गया, उनकी केस में जरूरत नहीं है, कहा। माननीय जज साहब ने कहा कि एनआईएस की तरफ से लगे हुए एनसीटी के डॉक्यूमेंट को पढ़कर लग रहा है कि ये केवल सेवारत शिक्षक के लिए कार्यक्रम है, ओपन भर्ती के लिए नहीं। किसी भी पब्लिक पोस्ट में भर्ती नियमावली के अंतर्गत होगी, केवल अधिकारी के आदेश से नहीं। 3 हफ्ते में काउंटर दाखिल करें, तब तक किसी भी प्रकार के चयन प्रक्रिया पर कोई स्टे रोक नहीं है। अगली सुनवाई तिथि 1 मार्च 2021 नियत की गई है। तो देखिए इसमें जो सबसे परफेक्ट चीज़ है शिक्षक साथियों वो है आगामी जो सुनवाई होने वाली है 1 मार्च 2021 को होगी। बट यह जो न्यूज़ है बिल्कुल एडिटिंग किया हुआ है और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की टीचर प्लानिंग पॉइंट इस न्यूज़ का बिल्कुल खंडन करता है। तो देखिए शिक्षक साथियों, ऐसी साजिशों में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। ये नहीं कि इस न्यूज़ को हमने देखा और बिल्कुल भ्रमित होने लगे। तो ये जानिए शिक्षक साथियों, इस तरह की कोई भी न्यूज़ यदि आपको मिलती है तो बिल्कुल इस न्यूज़ को आप ज़्यादा न फैलाएं, क्योंकि कहीं न कहीं हम शिक्षक साथियों में यह सारी चीज़ें असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। और कह दूँ शिक्षक साथियों की जो भी हमारे बीएडधारी हैं, कितने भी बिल्कुल चाहे वे डाल चीज़ें बिछाएं तो बिल्कुल हम पात रहेंगे। हर एक उस कठिनाई से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे जो हमारे मान्यता के बीच में आएगी, जो हमारे भविष्य के बीच में आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट और स्वच्छ जानकारी के प्रत्येक पहलू से जुड़े रहने के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल शुद्ध, परिशुद्ध और परिष्कृत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।